छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो हेलो बच्चों, आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो। और आज के वीडियो में सीखेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, और वेलोसिटी पे जितने भी कंसेप्ट बनते हैं और क्वेश्चन बनते हैं, सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी, तो इसका एक प्यारा सा डिफिनेशन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन of a body in fixed direction is called velocity। जब भी कोई बॉडी अपने पोजीशन में चेंजिंग करे किसी फिक्स डायरेक्शन में, तो उसका रेट निकालेंगे। रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? टाइम के साथ में उसको डिवाइड करना। तो कितना डिस्प्लेस हुआ है या कितना अपने पोजीशन में चेंजिंग किया, और उस पोजीशन में चेंजिंग करने में टाइम कितना लगा, तो दोनों का रेशियो निकालिएगा तो क्या कहल जाएगा बच्चों? वेलोसिटी कहल जाएगा। सिंपल वर्ड में कहें तो हम कह सकते हैं बच्चों, वेलोसिटी इक्वल टू चेंज ऑफ पोजीशन इन फिक्स्ड डायरेक्शन। अब बट्टे क्या हो जाएगा बच्चों? टाइम हो जाएगा, टाइम। अच्छा, अगर कोई बॉडी किसी फिक्स डायरेक्शन में अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो इतना क्लियर है कि बॉडी कितना डिस्प्लेस हुआ और डिस्प्लेस होने में कितना टाइम लगा, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। यह बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, तो कहेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई v। आप इसके ऊपर क्या देते हैं बच्चों? एरो देते हैं ऐसे, क्योंकि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? एरो लिखते हैं। इससे मालूम चलता है कि यह वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो कि कोई बॉडी बच्चों, उसका इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है और उसका फाइनल पोजीशन क्या हो गया बच्चों? यह बी पॉइंट हो गया। इसका जो इनिशियल पोजीशन था, इसका वैल्यू था बच्चों यहाँ से S1 ऐसे, और यह फाइनल पोजीशन कितना हो गया बच्चों? S2 हो गया। तो इसके पोजीशन में कितना चेंजिंग हुआ? तो हम कह सकते हैं बच्चों कि पोजीशन में जो चेंजिंग होगा, लिख सकते हैं इतना, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? S2 माइनस यहाँ से S1 लिख सकते हैं। यह क्या है बच्चों? चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन। और हमने इस पे एरो लगाया हुआ है, मतलब कि किसी फिक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है। जैसे A से B तक जाओगे ऐसे, तो इसमें डायरेक्शन फिक्स हो गया। तो यह इसका इनिशियल पोजीशन और यह इसका फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशंस को माइनस करते हैं तो क्या करता है बच्चों? चेंज इन पोजीशन। अच्छा, यहां से यहां तक जाने में मान लो कि कुछ टाइम लगा, तो हमने कह दिया डेल्टा टी। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, v इक्वल टू ऐसे,
चेंज इन पोजीशन, अब बेटा क्या हो जाएगा बच्चों, टेकन टाइम। यह हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर हम देखें इसको तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा। अच्छा, बहुत बार बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है, एस बटा टी, तो ये भी यही चीज है बच्चों, यह अलग नहीं है। इसमें एक पॉइंट को कहा माना गया है, ओरिजिन पे मान लिया गया है। ओके, इसका एसआई यूनिट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और पूरा ये क्या बन गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो गया। चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर होता है, तो मीटर बटे टाइम का क्या होता है बच्चों, सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, या हम इसको ऐसे लिखते हैं m के पावर ms के पावर -1। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, df। अच्छा, वहां पे दिख रहा है, एक बार देख लो। ओके, यहां तक तो दिख रहा है। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है, तो यहाँ पे L बट्टा T लिखोगे। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, L T के पावर -1 ऐसे लिखो, या अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो m0 L T के पावर -1। तो यह हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इतना क्लियर है। तो इसमें हमने क्या देखा बच्चों कि वेलोसिटी होता क्या है, फिर देखा कि वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं। तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होता है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। इतनी बातें वेलोसिटी के बारे में आप लोगों ने सीखा। आइए अब जानते हैं बच्चों कि यह कितने टाइप का होता है। हम बहुत सारी बातें करेंगे वेलोसिटी के बारे में आज। ओके बच्चों, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे बच्चों टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकेंड होता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड होता है बच्चों एवरेज वेलोसिटी, और फोर्थ होता है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पे लिखा है बच्चों वेलोसिटी। तो यह बेसिकली बच्चों 4 टाइप का वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आइए 1 बाय 1 इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। पहले बात करते हैं बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। देखो पहले वेलोसिटी में होता क्या क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। यह वेलोसिटी है तो इसके अंदर बच्चों 2 चीज होता है। क्योंकि वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास 2 चीज होगा, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या बच्चों, डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के पास भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। इसके पास मैग्नीट्यूड और क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन। जैसे अगर आप लिखते हैं कि v इक्वल टू ऐसे 20 मीटर पर सेकेंड, और क्या लिखते हैं बच्चों, नॉर्थ। ऐसे लिखते हैं ना कि अगर कोई बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, लेकिन किधर चल रहा है बच्चों, तो नॉर्थ में। तो जब यहाँ पे नॉर्थ में लिखते हैं बच्चों तो ये इसका डायरेक्शन है, और यह क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है।
और इसी दोनों से मिलकर क्या बनता है बच्चों, वेलोसिटी बनता है। ओके, तो जब भी हम बात करेंगे बच्चों वेलोसिटी का, तो आपको यह याद रखना है कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब आइए यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या करता है। कहता है बच्चों कि अगर वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं हो, वेलोसिटी क्या हो बच्चों, नॉट चेंज, नॉट चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, कहां गया बच्चों, बी पॉइंट पर, और बी से कहां गया, सी पॉइंट पर, ए से बी तक यहां पे गया, और फिर बच्चों बी से सी गया। देखो ए से सी तक जा रहा है तो इसका डायरेक्शन फिक्स है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि यहां भी यह 20 मीटर पर सेकेंड से चले और यहां भी यह 20 मीटर पर सेकेंड से चले, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या है बच्चों, फिक्स है, दोनों ही चेंज नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों क्या हो बच्चों, नॉट चेंज, नॉट चेंज, ये दोनों चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना। तो ऐसा वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहे बच्चों, कांस्टेंट रहे, चेंज नहीं हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इतना क्लियर है सबको। आपसे हम छोटा सा एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा। देखो यहाँ पे पॉइंट ए, यह पॉइंट बी और यह पॉइंट सी, यहां से बच्चों एक बॉडी ऐसे चला, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब किसका वेलोसिटी, और फिर बी से सी गया, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड, और सी से बच्चों ऐसे मुड़ गया डी तक, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या ए से सी तक बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कि यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए टू सी, तो हम क्या देखेंगे बच्चों कि ए से सी तक इसका डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम कहेंगे बच्चों कि यह यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। अगर कहा जाएगा वेलोसिटी कहां से, ए टू डी, ऐसे कहां तक बच्चों, ए से अब डी तक की बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यार नॉट यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो यह क्या कहलाएगा बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगा। इतना क्लियर है। आइए अब देखते हैं बच्चों सेकंड में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें होता है बच्चों कि इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो, मतलब कि यह जो वेलोसिटी है बच्चों यह नॉट कांस्टेंट। नॉट कांस्टेंट का मतलब यह है बच्चों कि इसके पास दो क्वांटिटी है। क्या क्या है इसके पास, एक तो इसका मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन है। अगर इस दोनों में से कोई एक क्वांटिटी भी बच्चों चेंज हो जाए, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं कि उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो कैसा है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म है। एट लीस्ट यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि एट लीस्ट वन मतलब या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन या बोथ शुड भी चेंज होना चाहिए। जैसे आपको हम एग्जांपल बता रहे हैं, इसको मिटाते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों देखो इसका एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक बॉडी है, या ए से बी तक आया ऐसे, और बी से बच्चों सी चला गया ऐसे, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी क्या है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, तो आंसर क्या होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो कहेंगे बच्चों यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या चेंज हुआ है, तो डायरेक्शन चेंज हुआ है। क्या हुआ बच्चों, डायरेक्शन चेंज हुआ है। और मैग्नीट्यूड क्या है, या बच्चों सेम है। ओके, अगर आपसे कह दिया जाए कि एक बॉडी ऐसे है, ए से बी गया और बी से सी गया, यहां पे इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, यहां से यहां तक आया बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब बताइए बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, तो कहेंगे वेलोसिटी अभी भी क्या है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन तो इसका फिक्स है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है। मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, चेंज है। ओके, मैग्नीट्यूड इसका चेंज है। ऐसा भी हो सकता है, अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड, बी पे आ गया, और बी से बच्चों सी पे चला गया ऐसे, और यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, डायरेक्शन भी चेंज हुआ, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है बच्चों, चेंज है, और मैग्नीट्यूड भी क्या है, मैग्नीट्यूड भी चेंज है। तो हम कर सकते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन आपको कहीं पे दिखे तो आप क्या समझेंगे, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। तो इतना क्लियर है आप सभी को कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है। आइए बच्चों अब देख लेते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। हमें उम्मीद है कि इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ हैं, अगर तुम साथ दे दो, साथ होने का बड़ी मतलब है बच्चों। देखो थर्ड होता है बच्चों एवरेज, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। इसका डिफिनेशन होता है बच्चों कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब क्या है बच्चों, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम is called average velocity, एवरेज वेलोसिटी। जैसे मान लो कि एक बॉडी बच्चों पॉइंट ए पर है और इसका पोजीशन बच्चों अभी S1 है, ऐसे पोजीशन को हम यहाँ पे S1 से लिख रहे हैं, ठीक है, यह इसका पोजीशन है, और यह आफ्टर सम टाइम यहाँ पे आ गया बी पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ पे इसका पोजीशन कितना हो गया बच्चों, S2 हो गया। यहाँ पे जब था तो इसका टाइम कितना था बच्चों, T1, और यहाँ पे आया तो टाइम कितना हो गया, T2। तो पोजीशन में कितना का चेंजिंग हुआ, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे,
यहां से यहां तक चले जाओ, यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है टोटल। तो यहां पे लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। होगा क्या देखो तो, यहां से यहां तक यही ना हुआ चेंज इन पोजीशन, ऐसे फाइनल माइनस इनिशियल, इसका वैल्यू निकालोगे ना चेंज इन पोजीशन का, यह आएगा बच्चों S2 माइनस कितना यहाँ से S1। तो चेंज इन पोजीशन, और पोजीशन चेंज होने में कितना टाइम लगा, तो T2 माइनस T1, क्या लिखते हैं बच्चों T2 माइनस T1, इसको हम डेल्टा T बोल देते हैं ऐसे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से डेल्टा T। यह हो गया मेरे प्यारे बच्चों एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। हमेशा याद रखना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं S2 माइनस यहाँ पे S1 बटा T2 माइनस T1, जहां पे S2 फाइनल पोजीशन और S1 इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी है, T2 फाइनल पोजीशन पर टाइम है और T1 इनिशियल पोजीशन पे टाइम है। दोनों का डिफरेंस निकालोगे ना तो पोजीशन चेंज होने में टाइम कितना लगा ये निकल जाएगा। ओके, तो यह बन जाएगा ऐसा कुछ फॉर्मूला भी एवरेज। बोलो इतना में किसी को दिक्कत? अभी हम सब पे क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है? पहले एक बार इसको पढ़ लें और उसके बाद से सब पे क्वेश्चन करेंगे। तो इतना याद हो गया, जितना मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ही तो कहते हैं। तो यह बन गया बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम हो गया। ओके।